देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों के जीवन में हुनर देखने को मिलता है। प्रतिभाओं से भरे हुए होते हैं, सिर्फ उन्हें मौके दिए जाने की जरूरत है। उनके अंदर छिपा हुआ हुनर दुनिया के सामने लाया जा सकता है। ऐसे ही बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए शिवपुरी जिले के नरवर में संचालित गुरुकुल स्कूल ऑफ स्टडी के संचालक धीरज गुप्ता के द्वारा स्कूल परिसर में साइंस एग्जीबिशन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं ने अपने हुनर को प्रदर्शित किया। इस प्रदर्शनी में खेतीबाड़ी, फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम, स्वास्थ्य के लिए फिल्टर पानी, अग्नि से बचाव और बिजली बनाने जैसे अन्य कई प्रोजेक्ट बनाकर स्वयं में छिपी हुई प्रतिभा को दिखाया गया। नगर में पहली बार इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी में बच्चों के द्वारा दिखाए गए टैलेंट को देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। जवाहर नवोदय विद्यालय प्राचार्य श्री कृष्ण सिद्धि विनायक महाविद्यालय प्राचार्य भगवती प्रसाद, नगर परिषद अध्यक्ष पद्मा संदीप महेश्वरी, कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही। सभी नागरिकों ने छात्र छात्राओं के हुनर की तारीफ की। साथ ही नगरवासियों ने आयोजन की काफी सराहना करते हुए सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया। हमारे स्कूल द्वारा विगत हर वर्ष छुट्टियों में बच्चों को साइंस प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन इस बार हमारे द्वारा पहली बार बच्चों को साइंस एग्जीबिशन के ज़रिए ये सारे प्रोजेक्ट्स सभी पेरेंट्स को और नरवर के अतिथिगणों को बुलाकर प्रदर्शित किया गया है, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन किए। उन्होंने विंड एनर्जी, वोल्केनो, पावर सप्लाई, फायर अलार्म, जेसीबी, बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट बच्चों द्वारा तैयार किए गए। और इसका जो मेन मोटिव हमारा है वो ये है कि बच्चे जो भविष्य में जो उनके सामने चैलेंजेस आने वाले हैं उनके लिए अभी से तैयार हो जाएं। और ये चीज़ें तभी जरूर हो पाएंगी जब बच्चे थ्योरी नॉलेज से निकल के प्रैक्टिकल वो चीज़ों को करेंगे। और पीटीएम में रखने का इसका मेन मोटिव ये था कि अन्य पेरेंट्स भी देखें, जिससे वो बच्चों को अपने बच्चों को घर जाकर बताएं और आने वाले समय में अन्य बच्चे भी इन सब चीज़ों में बढ़ चढ़ के भाग लें। हमने ये एग्रीकल्चरल साइंस बनाया जो खेती बाड़ी से संबंधित होता है। ग्रीन हाउस बनाया, ग्रीन हाउस में जो प्लांट्स वगैरह लगते हैं जैसे उनको क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए है, जैसे उन्हें कोई ठंडा वातावरण चाहिए तो उसमें ठंडा वातावरण भी कर सकते हैं, और अगर उन्हें कोई गर्म वातावरण चाहिए तो वो गर्म वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं। इसमें जब ये सनलाइट जो धूप की किरणें होती हैं वो जब इस पर पड़ती हैं तो इसके अंदर का जो वातावरण है वो गर्म हो जाता है, चाहे फिर वो मौसम गर्म हो या ठंडा मौसम हो, दोनों मौसमों में वो अपना काम करता है। ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, जिसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में जो पानी है बूंद बूंद से टपक के जड़ों तक जाता है, तो इससे अच्छे से जड़ों में पानी पहुंचता है तो पेड़ अच्छे से उगते हैं और पानी की कम वेस्टेज होती है, पानी कम खराब होता है। ऐसे ही स्प्रिंकलर सिस्टम में भी, स्प्रिंकलर में जब पानी आता है पाइप के थ्रू तो वो बिल्कुल बारिश की तरह लगता है, और जब उसमें पानी आता है तो बिल्कुल कम पानी यूज़ होता है। मतलब जैसे अगर हम नॉर्मल पानी देंगे अगर खेतों में तो उसमें पानी ज़्यादा यूज़ होगा, लेकिन अगर हम ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर का यूज़ करते हैं तो इसमें हम पानी कम यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्री पॉल्यूशन, जो फैक्ट्रियां रहती हैं उनसे बहुत पॉल्यूशन होता है, जैसे कि ये हो रहा है। और ये सूखे पेड़ हैं, सूखे पेड़ से ग्लोबल वार्मिंग का संकेत देते हैं। ये इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट है, मतलब जो कचरा रहता है उसके बाहर जो कचरा डाल देते हैं ना लोग, उनसे बहुत पॉल्यूशन हो जाता है। और जो गाय वगैरह कचरा खा लेती है, पन्नी वगैरह खा लेती है तो मर जाती हैं। और ये दिस इज़ आउटडोर बर्निंग, जो बाहर आग जलाई जाती है ना उससे पॉल्यूशन होता है, धुआं वगैरह निकलता है तो उससे खतरा देता है। और जैसे डिफॉरेस्टेशन, ये जो कटे पेड़ रहते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग का संकेत देते हैं। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो बड़ी बड़ी रहती हैं, डेवलप्ड हो रहा है अपना इंडिया, जिससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है और अच्छा होता जा रहा है। ये इको फ्रेंडली व्हीकल है, इनमें धुआं नहीं निकलता, इस वजह से पॉल्यूशन कम होता है और ज़्यादा धुआं नहीं निकलता। ये सोलर पैनल है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिजली जनरेट करते हैं, इससे काफ़ी यूज़ होता है। और ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ये चार्ज होते हैं, ये जो वैसी गाड़ी रहती है ना वो चार्ज होके उससे होती है चार्ज। और ये वाइंड मिल है, ये जो पंखे रहते हैं वो ये इलेक्ट्रिसिटी। हमारे स्कूल द्वारा विगत हर वर्ष छुट्टियों में बच्चों को साइंस प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन इस बार हमारे द्वारा पहली बार बच्चों को साइंस एग्जीबिशन के ज़रिए ये सारे प्रोजेक्ट्स सभी पेरेंट्स को और नरवर के अतिथिगणों को बुलाकर प्रदर्शित किया गया है, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन किए। उन्होंने विंड एनर्जी, वोल्केनो, पावर सप्लाई,
फायर अलार्म, जेसीबी, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट बच्चों द्वारा तैयार किए गए। और इसका जो मेन मोटिव हमारा है वो ये है कि बच्चे जो भविष्य में जो उनके सामने चैलेंजेस आने वाले हैं उनके लिए अभी से तैयार हो जाएं। और ये चीज़ें तभी जरूर हो पाएंगी जब बच्चे थ्योरी नॉलेज से निकल के प्रैक्टिकल वो चीज़ों को करेंगे। और पीटीएम में रखने का इसका मेन मोटिव ये था कि अन्य पेरेंट्स भी देखें, जिससे वो बच्चों को अपने बच्चों को घर जाकर बताएं और आने वाले समय में अन्य बच्चे भी इन सब चीज़ों में बढ़ चढ़ के भाग लें। तो क्या मतलब वो स्कूल के आप लोग के द्वारा ही स्कूल के द्वारा इनको प्रेरणा दी गई है या बच्चों में खुद इस तरह की प्रेरणा? सभी टीचर्स का इसमें बहुत सहयोग रहा है। सभी टीचर्स ने बच्चों को पहले गाइड किया, उसके बाद पेरेंट्स का भी विशेष रूप से सहयोग रहा क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें उपलब्ध कराई, बच्चों के साथ कोऑपरेट किया। और बच्चों ने जो आज के समय में सबसे बड़ा हथियार है इंटरनेट, उसका भी सहारा लिया और टीचर के मार्गदर्शन में ये प्रोजेक्ट तैयार किए जो आज हमने और आप सभी ने यहाँ पर देखे।